ओम शांति। कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आप अपने गोल को जल्दी से अचीव कर पाएं और आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाएं। खाली आपकी लाइफ खाने और सोने में ना बीत रही हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप बहुत पछताएंगे इस चीज़ के लिए। इसलिए अपने टाइम को यूटिलाइज करें, बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दें, क्योंकि इस टाइम आपका जो माइंड है ना वो इतना पावरफुल है कि आपको मैं वर्ड्स से नहीं बता सकती। जितनी भी टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, ये किसी भगवान ने नहीं बनाई है, मनुष्य ने बनाई है और सिर्फ 2% ब्रेन के यूज पे बनाई है। आप खुद सोचिए तो आप कितना परसेंट ब्रेन यूज कर रहे हैं। आप तो 0 कर रहे हैं और उसमें भी नेगेटिव कर रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है? मैंने कल आपको 3 चीजें बोली थी, आप उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये जो मेडिटेशन है, इस मेडिटेशन को करने के लिए हमें माइंड को प्रिपेयर करना होता है, और वो जो प्रिपरेशन है वो हमारे पूरे दिन के शेड्यूल से होती है कि सुबह से लेकर रात तक आपने किया क्या। क्लियर? तो मैंने बोला था आपको, आई होप आपने किया होगा, वो रात को अपना शेड्यूल मेंटेन करके रखना। दूसरा क्या बताया था कि अपना रिमोट अपने हाथ में रखना। तीसरा माफ करना। इसको आप कंटिन्यू रखें। मैं आज और कल इन 2 दिन में आपको बहुत जरूरी चीजें बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने जो आपका एम है उसको आप अचीव कर पाए और आप अपनी लाइफ को ठीक तरीके से जी सके। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आपको अपनी माइंड को 4 बार कम से कम मैसेज देना होगा। और अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले अपनी जो इंटरेस्ट है उस पे फोकस करें कि आपका इंटरेस्ट है किस चीज में, आपको अच्छा क्या लगता है। ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरी तरह से ये डिसाइड कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। आपने जिस दिन ये डिसाइड कर लिया आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी शुरू होगी। अभी तक जो आप कर रहे थे वो सिर्फ लाइफ को वेस्ट कर रहे थे। क्लियर? तो सबसे पहली बात, आपको अपने माइंड को मैसेज देना है। माइंड को मैसेज कैसे देंगे? जैसे सपोज आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई और अच्छी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जैसी सुबह आँख खुलेंगे, सुबह आँख खुलते के साथ ही अपने माइंड को ये मैसेज देंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूं कि जैसे कि मैं एक आईएएस हूँ, अपने माइंड को मैसेज देंगे। हो सकता है आपको थोड़ी सी ये मजाक वाली बात लगे, लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो पूरी तरह से रिलैक्स होता है उस टाइम। वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा और आपको उसी राह पे ले जाएगा। ये काम आपको 4 बार दिन में करना है और लिखना अलग है। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि हाँ मुझे करना है, ठीक है ना? अब ये नहीं कि इस लॉकडाउन में कैसे क्या करें क्या नहीं, इस लॉकडाउन को आप साइड में रखते हैं। आप ये देखें कि आपको किस तरीके से चलना है। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जैसा आप मन को मैसेज देंगे वैसा ही आप बनते चले जाएंगे। ये हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी है। आप जिसके बारे में भी सोचते हैं, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आप जिस किसी के बारे में भी सोचते हैं आप वैसा ही बनते चले जाते हैं। इस बात को लिख करके रख लीजिए। ठीक है? आप जितना ज्यादा अपने लक्ष्य के बारे में सोचेंगे उतना ही आप उसके करीब आते चले जाएंगे। और अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो तुरंत कर लें। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लाइफ के एक एक क्षण को वेस्ट कर रहे हैं। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई, आपको आज करना क्या है। आज आपको एक तो 4 बार माइंड को, जैसे कि आपको एक पिक्चर बनानी है कि मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ और वहां पर या बैठी हूँ, मैं अपनी सीट पे सेट हूँ, यानी कि मैं आईएएस हूँ या मैं पीसीएस हूँ और मैं व्हाटएवर, आप जो भी कुछ चाहते हैं उसको वहां पर गोल को देखिए, देखने की कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल वही हैं, बार बार वही देखिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। और अब एक और चीज बताऊं आपको। दूसरा, अगर
आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और अगर आप खाली सोचते जा रहे हैं तो आपका माइंड उस चीज को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, मेहनत इन द सेंस, सपोज आपने ये सोच लिया जी मुझे तो किसी बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बनना है या किसी बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर बनना है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी कि आप 1 घंटे की पढ़ाई से आप मैनेजर बन जाएंगे या डायरेक्टर बन जाएंगे। यहाँ पर दिक्कत यह है कि पढ़ने वाले पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन फिर भी अचीव नहीं कर पाते। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ ये मैसेज अपने माइंड को देना है, आपको उस कुर्सी पे खुद को सेट देखना है। क्लियर? कम से कम 4 बार दिन में विजुअलाइज करना है और खासकर रात को सोते समय और सुबह उठते समय। रात को सोने पे ध्यान देना, एक तो किसी से बात करके नहीं सोना, दूसरा फोन पे कुछ नॉवेल्स पढ़ करके या कुछ ऐसा पिक्चर्स देख करके नहीं सोना, अदरवाइज क्या होगा, आपका माइंड डल होता चला जाएगा। अगर आपकी आंखों ने किसी भी गलत चीज को देख लिया तो मेरी बात पर ध्यान देना, आप अपनी बुद्धि को नष्ट कर देंगे जल्दी ही। फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, आपका टीचर कुछ नहीं कर सकता। फिर आप सिर्फ सिर पकड़ के रोगे। तो बेहतर यह है कि रोना ना पड़े। तो जब तक आप अपना एम को अचीव नहीं कर लेते तब तक हाईलाइट रखें इस चीज को कि आपको फोन पे कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं देखना है। अदरवाइज अगर आपने देख लिया तो आप अपनी बुद्धि का नष्ट कर रहे हैं, रोज रोज नष्ट कर रहे हैं और फिर आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा दिन किताबों में घुसे रहो, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, थोड़ा सा चेंज, लेकिन कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें उनको भी तो आप कर सकते हैं ना। क्लियर? तो पहली बात आपको समझ में आएगी, माइंड को मैसेज देना है कम से कम दिन में 4 बार। ठीक है, अब दूसरी बात, आप अगर किसी को ये बहाना देते हैं कि मैं इस वजह से सफल नहीं हो पाया, मेरे साथ इन लोगों ने ऐसे किया, मेरे साथ ये सिचुएशन थी, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। ये असफल लोगों की निशानी है जो किसी न किसी को क्या देते रहते हैं, किसी न किसी को कारण बताते हैं, किसी न किसी को बहाना बना देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, जबकि किसकी वजह से कुछ नहीं होता, आपकी खुद की वजह है, आप स्वयं ही। ठीक है, तो आज से अपनी नोटबुक में ये भी लिख लें कि मैं किसी को भी क्या नहीं होने दूंगा, किसी को भी मैं दोष नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी है। आज आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप रिलेशनशिप में, आप जो भी कुछ हैं, आप अपने खुद के बिहेव की वजह से हैं। तो आपको क्या करना है, किसी को दोष नहीं देना, किसी ने कुछ गलत नहीं किया, आप खुद ही खुद को संभाल लो। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। आप संभल गए ना तो फिर आगे फिर भी संभल जाओगे, और अगर अभी आपने अपनी लाइफ को खराब कर दिया तो जिंदगी खराब हो जाएगी, फिर रोने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कोई भी रोना नहीं चाहेगा। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ रहे हैं। फिर चौथी बात, आप तीसरा क्या करना है, पहली बात मैंने बताया क्या करेंगे, आप उसको जो है 4 बार उसको विजुअलाइज करेंगे, जिस भी लाइन में आप जाना चाहते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ। दूसरा, किसी को भी दोष नहीं देंगे, इसकी वजह से ऐसा, उसकी वजह से वैसा। ध्यान रखना, आप सफल नहीं है तभी ऐसी बात बोल रहे हैं। तीसरी बात, अपना जो आपका वो है, इसको बोले फ्रेंड सर्कल है आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा ना हो जो बिल्कुल डाउन हो। इट मीन्स अपने से थोड़ा सा ऐसे लोगों को फ्रेंड सर्कल में रखना जो अपनी लाइफ में सक्सेस है। अब मैं यहाँ ये भी नहीं कह रही कि आप बूढ़ों को फ्रेंड बना लो, यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जिसको भी फ्रेंड बनाना है उसको अपने से थोड़े से इंटेलिजेंट को फ्रेंड बनाना है, अपने जैसे को मत बना लेना। आपको उसको फ्रेंड बनाना है जिससे कि आपको सीख पाए, थोड़ा सा तो सीख पाए, थोड़ा सा तो लेवल आपका उसका आपसे ज्यादा हो। ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा, जैसे आप खुद हैं और वैसे ही आपका फ्रेंड सर्कल है तो आपको वैसे ही बना देंगे। फिर आप पढ़ने बैठोगे या कुछ करोगे तो आपको क्या होगा, आपको बार बार टोकते रहेंगे कि क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इस चीज से आप बहुत ध्यान देंगे, इस चीज का, फ्रेंड सर्कल का, कि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा ना हो कि जो आपको गिराता रहे। आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो कि जब आप गिर रहे हैं ना तो आपको उठाए, आप गलत कर रहे हैं तो आपको कहे कि तू क्या कर रहा है या क्या कर रही हो। ठीक है ना, ऐसा अगर आपका फ्रेंड सर्कल है तो बहुत बेस्ट है। ऐसा नहीं कि हाँ छोड़ पढ़ के क्या करना है। ठीक है, ये बात अपनी दिमाग से निकाल दो।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, सुबह सवेरे जैसे ही आप उठेंगे और उठते के साथ ही कम से कम आप 10 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए गहरी लंबी सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस लेकर के कुछ सेकंड्स के लिए, जितना सांस को आप अपने, जैसे कि नाभि से सांस को खींचते हुए हार्ट पर, और हार्ट से खींचते हुए जितना कि आप उसको फेस सहन कर सके, और फिर एकदम झटके से छोड़ेंगे। ये आपको 20 टाइम करना है। ध्यान रखना, करना कब है, सुबह सवेरे करना है, ठीक है, खाली पेट करना है अगर आप शाम को उसको करना चाहें, और रात को और सुबह को सोते समय ओम की चैंटिंग करके सोना है, या ओम की ध्वनि लगाते हुए तब सोना है। तब मैं आपको उस मुकाम तक ले जा पाऊंगी जो मैं आपको देना चाह रही हूँ मेडिटेशन के थ्रू। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या है। किसी को दोष ना दे देना, बस ध्यान रखना। जो लोग कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, वो हमेशा दूसरे को दोष देते रहते हैं, इसलिए आप अपना ध्यान रखना, जो बातें मैंने आपको बताई। कल फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको अब किस तरीके से, कैसे आपको अपनी लाइफ में किससे बात करनी है, ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको फ्रेंड सर्कल के बारे में बता दिया। मैंने आपको कहा ना कि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा ना हो जो आपको गिरा दे। अब मैं आपको कल एक नए फ्रेंड से मिलाऊंगी, वो फ्रेंड जो आपको जिंदगी भर साथ निभाएगा और आपसे किसी चीज की उम्मीद भी नहीं रखेगा, और आपको हर प्रॉब्लम से बचाता चलाएगा, जबकि आज तक दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ। आप इन चारों बातों को ध्यान रखना। कल फिर मैं आपको एक नए फ्रेंड से मिलाती हूँ, फिर आप मेडिटेशन करेंगे, तब आप अपनी लाइफ को धीरे धीरे सेट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।